हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुल अनर पर। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जब मैनेजमेंट बदलता है तो इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या सिर्फ मैनेजमेंट बदला है या फिर कंपनी की पूरी डायरेक्शन बदल गई है। आज हम बात करेंगे सुमित इंडस्ट्रीज की, जहां पिछले कुछ समय में कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। नया प्रमोटर ग्रुप, राइट्स इशू, सोलर एक्सपेंशन और नकोडा एक्विजिशन, और इन सब डेवलपमेंट्स को जोड़कर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग ग्रोथ रोड मैप सामने नजर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सबसे पहले नगोडा डील को समझते हैं। इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नगोडा प्लांट एक्विजिशन। सुमित इंडस्ट्रीज ने सूरत में लोकेटेड 1.40 लाख टीपीए कैपेसिटी वाले पॉलिएस्टर चिप्स वाले प्लांट को एक्वायर किया है और मैनेजमेंट का फोकस इस एसेट को अब ऑपरेशनल बनाने पर है। पॉलिएस्टर वैल्यू चेन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी वजह से कंपनी इस एक्विजिशन को फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का एक मेजर पिलर मान रही है। ये एक्विजिशन डाउनस्ट्रीम पीओवाई और एफडीवाई बिजनेस को सपोर्ट करने में भी रोल प्ले कर सकता है। अब बात करते हैं ईगल ग्रुप की। सवाल आता है कि ये एक्सपेंशन एग्जीक्यूट कौन करेगा। जुलाई 2024 में ईगल ग्रुप ने कंपनी का कंट्रोल संभाला था। टेक्सटाइल सेक्टर में काफी लंबा एक्सपीरियंस रखने वाला ये ग्रुप पॉलिएस्टर और टेक्सटाइल इकोसिस्टम्स के सेगमेंट में एक्टिव रहा है। मैनेजमेंट टीम में राधेश्याम जाजू, प्रतीक जाजू और रोहन मोंड जैसे नाम शामिल हैं और कंपनी का करंट रोड मैप भी इसी मैनेजमेंट के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट्स इशू क्यों लाया गया? अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पर जिसने इन्वेस्टर का ध्यान अट्रैक्ट किया है। कंपनी 199.75 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लेकर आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रेजेंटेशन देखा जाए तो ये फंड रेस सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैसा कहां लगने वाला है? राइट्स इशू को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, दूसरा नगोडा एसेट इंटीग्रेशन, तीसरा डेट रिपेमेंट और चौथा कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट। ये मैनेजमेंट एक साथ स्केल, एफिशिएंसी और फाइनल स्ट्रेंथ तीनों पर काम करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल पर इतना जोर क्यों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन वर्किंग कैपिटल से होता है। कंपनी लगभग 100 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए एलोकेट कर रही है। इससे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग को सपोर्ट मिल सकता है और जब प्रोडक्शन स्मूथली चले तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बिजनेस स्केल दोनों को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। डेट कम करने की तैयारी। राइट्स इशू का एक हिस्सा बोरोविंग्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज होगा। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और इसी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट डेट रिपेमेंट पर भी फोकस कर रही है। सोलर प्रोजेक्ट भी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा। आज के टाइम में एनर्जी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी को देखते हुए कंपनी 6.5 मेगावाट कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज को लगातार इंक्रीज करने के डायरेक्शन में भी काम कर रही है। लॉन्ग टर्म में ये इनिशिएटिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट कर सकता है। परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती दिखी। एक्सपेंशन प्लान्स के साथ ऑपरेशनल नंबर्स पर भी नजर डालना जरूरी है। कंपनी ने रिसेंट ईयर्स में रेवेन्यू को 1000 करोड़ रुपीस के लेवल पर मेंटेन रखा है। साथ ही एबिटडा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यानी मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं बल्कि करंट बिजनेस को स्ट्रॉन्गर बनाने पर भी है। आगे मैनेजमेंट का विजन क्या है? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन, वैल्यू एडेड यार्न्स और प्रोडक्ट मिक्स एनहांसमेंट पर फोकस कर रही है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बढ़ाने और इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने का रोड मैप भी नजर आता है और इसी वजह से इन्वेस्टर कंपनी के अगले कुछ सालों के एग्जीक्यूशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर पूरी स्टोरी को एक सेंटेंस में समराइज किया जाए तो सुमित इंडस्ट्रीज की करंट जर्नी को इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन और ऑप्टिमाइजेशन के कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। ईगल ग्रुप का मैनेजमेंट नगोडा एक्विजिशन, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, डेट रिडक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, ये सब मिलकर कंपनी के नेक्स्ट ग्रोथ फेज की फाउंडेशन की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मार्केट की नजर होगी एग्जीक्यूशन पर, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्लान्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वैल्यू क्रिएशन एग्जीक्यूशन से होता है। तो दोस्तों, सुमित इंडस्ट्रीज की पूरी ग्रोथ जर्नी में आपको सबसे पावरफुल फैक्टर क्या लगता है? नगोडा इंटीग्रेशन, राइट्स इशू या फिर ईगल ग्रुप का लीडरशिप एक्सपीरियंस? अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको कॉर्पोरेट ग्रोथ स्टोरीज और बिजनेस एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी अपडेट के साथ। फिलहाल दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस खुद जरूर करें।